हेलो गाइस या वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक्स। भाई फेदेरिको वालवर्दे भाई एक टाइम था फ्रैंकी डियोंग वर्सेस फेदे वालवर्दे। बार्सा फैंस, रियल मैड्रिड फैंस दोनों भाई, और ये चीज थी है और रहेगी, फ्यूचर में भी रहेगी भाई। दोनों बहुत फाड़ प्लेयर्स हैं। पर्सनली मेरे को फ्रैंकी डियोंग बहुत ज्यादा पसंद है, बट भाई फेदे वालवर्दे पर क्वेश्चन उठाए जाते थे इस प्लेयर के पास क्वालिटी क्या है। डियोंग बहुत ज्यादा क्लासी प्लेयर है, बहुत ज्यादा क्लासी, आई एग्री भाई, बहुत ज्यादा क्लासी प्लेयर। बट जो लोग पूछते थे, जो लोग एक टैग देते थे फेदे वालवर्दे, ही इज जस्ट अ रनर, दैट्स इट। और क्या है? कुछ नहीं है। वर्क रेट, दैट्स इट। फ्रैंकी डियोंग क्या है? क्लास है, क्लास, बॉल कंट्रोल, क्लास, बिल्कुल सही। बट आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं भाई फेदे वालवर्दे की क्वालिटी क्या है। फेदे वालवर्दे को बोला क्या जा रहा है भाई, स्टैट्स बता रहे हैं, ही इज द बेस्ट right winger in the world this season. Stats, one of the best, if not the best, one of the best. ये क्वालिटी है फेदे वालवर्दे की, ये क्वालिटी है भाई। जहां खिलाओगे ही इज दी नॉट बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। राइट विंगर, राइट बैक, सीडीएम, सीएम, जहां खिलाओगे, ये क्वालिटी है फेदे वालवर्दे की। ये क्वालिटी है जो मेरे ख्याल से इस पूरे यूरोप में मेरे को और कोई नाम नहीं याद आ रहा भाई। फेदे वालवर्दे, आप जितना वर्सटाइल प्लेयर जिस पोजीशन पे खिलाओगे भाई, वो आग लगा देगा। मेरे को कोई और नाम याद नहीं आ रहा भाई, इस क्वालिटी का नाम याद नहीं आ रहा ना, शायद होगा भी नहीं। तो ये क्वालिटी है फेदे वालवर्दे की, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो टॉपिक्स पर। पहला टॉपिक भाई मैच पे बात करेंगे, रिव्यू जो भी है। अगेन मैड्रिड का लेवल डाउन दिखा मेरे को, उस पर बात करेंगे। विनीशियस सब पे बात करने वाले, वालवर्दे गोल सब उस पर। सेकेंड टॉपिक भाई, लाइव स्ट्रीम पे थे मैड्रिड पंडित्स के साथ, अच्छी खासी हेल्दी डिस्कशन होती है सारे पैनलिस्ट की। तो वहां पे डिस्कशन चल रही थी बिफोर मैच, 1 घंटे पहले ही मैच स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है। तो भाई वहाँ डिस्कशन चल रही थी, जिस तरह सिचुएशन दिख रही है, बेलिंगम आएगा, जिस तरह दिख रहा है रियल मैड्रिड जाएगी, बेलिंगम ने हाँ कर रखी है, बेलिंगम आएगा। देन हु मिडफील्ड, मिड ट्रियो कौन? बेलिंगम, वालवर्दे, कामाविंगा, चुआमेनी, 4 में से मिड ट्रियो कौन देख रहे हैं हम? एंड सेकेंड थिंग भाई, जहां मेरा ओपिनियन उनसे नहीं मिल पा रहा था। डेफिनेटली यार देखो, सबके ओपिनियन अलग है, सबका फुटबॉल का देखने का नजरिया अलग है। आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बताना है भाई आपके थॉट्स क्या, ओपिनियन क्या है। तो वहां पे ये डिस्कशन चल रही थी भाई, फेदे वालवर्दे जिस हिसाब से राइट विंग पर खेल रहा है, फेदे वालवर्दे को राइट विंगर ही रहना चाहिए अब आगे जितने भी साल हैं। और रॉड्रिगो बेंजिमा की रिप्लेसमेंट की तरह देख रहे हैं, जो भी डिस्कशन चल रही थी। क्योंकि भाई देखो, रॉड्रिगो इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा। डिफरेंट ओपिनियन डेफिनेटली हो सकते हैं, उतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा रॉड्रिगो एज अ राइट विंगर। ये पॉइंट्स थे डेफिनेटली, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर पा रहा। एज अ रियल मैड्रिड फैन, इतना बड़े क्लब में मैं नहीं देख पा रहा आउट ऑफ पोजीशन नंबर 9 पे आपके पास रॉड्रिगो हो, उस पोजीशन पे मैं नहीं देख पा रहा नंबर 9 पे। और वालवर्दे को भी मैं उस पोजीशन पे नहीं देख पा रहा। आपकी अटैकिंग ट्रियो में 2 प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन रियल मैड्रिड में, ये चीज नहीं होने वाली मेरे हिसाब से। करते हैं अच्छे से डिस्कशन करने वाले, लास्ट में बात करेंगे इस टॉपिक पर। पहले बात शुरू करेंगे भाई रियल मैड्रिड वर्सेस सेविया। स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट बहुत फाड़ हुआ था मैच का। विनीशियस जूनियर भाई इस पूरे मैच में बहुत रिदम में दिख रहा था, बहुत फाड़ दिख रहा था, एक्सेप्ट वो जो उसने एक सेटर मिस किया था, अगेन वो वालवर्दे का 1 टच पास था भाई, बहुत फाड़ पास था, बट भाई वो बहुत गंदा मिस किया था। बट विनीशियस जूनियर ने जो पूरा डिफेंस, आप विनीशियस जूनियर को इतना स्पेस, इतनी टाइम दोगे भाई, आपको खोल देगा, आपके किसी भी डिफेंस को वो खोल देगा पूरे वर्ल्ड में। और वही उसने किया, सेविया की डिफेंस को खोल दिया। मॉड्रिच भाई बिल्कुल सही जगह पे खड़ा हुआ था विद हिज एक्सपीरियंस, वो रन निकाला भाई, मॉड्रिच पे गई 1-0। लग रहा था बहुत सारे गोल्स आने वाले हैं इस मैच में, बहुत सारे गोल्स आने वाले, पर भाई अगेन वो मैड्रिड का लेवल डाउन दिखा मेरे को। इंटेंसिटी एंड आपका एनर्जी मिडफील्ड में नहीं दिख रही थी, और यही चीज कार्लो की मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। लोग बोलते हैं भाई उतना ज्यादा बड़ा वो टेक्नीशियन नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए टेक्नीशियन भाई, मेरे को एक सही टाइम पे। और ये चीज कार्लो की बहुत टाइम से करती आ रही, गेम चेंज करती आ रही। उसकी जो ऑन पॉइंट सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, बहुत ज्यादा गेम चेंज करते आ रहे हैं। यूसीएल जो हमने उखाड़ा है ना भाई, वो इसी बेस पे उखाड़ा था हमने। कब आपने कामाविंगा डाला, कब रॉड्रिगो डाला वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, 2 मिनट में 2 गोल बस आपके रॉड्रिगो ने, वो सारे सब्स्टिट्यूशंस। तो भाई देखो, यही चीज मैं जिडान से थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता था एज अ रियल मैड्रिड फैन, और बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता जब बात आती है सब्स्टिट्यूशन की। जिडान का क्या होता है, जिडान कहता है कि भाई मेरा जो बेस्ट 11 है वो मेरी खेल रही है,
मेरे मॉडरिच, क्रूज, बेंजिमा, कैसेमिरो सब खेल रहे हैं, ये बेस्ट प्लेयर है, ये एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये सिचुएशन को कर सकते हैं टर्न अराउंड। तो बहुत लेट सब्स्टिट्यूशन करता था, कहीं ना कहीं ये चीज होती थी जिडान की। पर एंसिलोटी भाई जब दिख रहा है ये चीज मेरे को कमी लग रही है, एनर्जी में कमी लग रही है। अब दिमाग देखो बंदे का, चुआमेनी बाहर निकाला है। ऑप्शंस कार्लो के पास क्या थे, हमारी मिड में एनर्जी नहीं दिख रही थी, वो इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी। हमारे पास दो प्लेयर हैं इन चीजों में, एक वाल्वर्दे आप राइट विंग से उसको निकालो और मिड में डाल दो और क्रूज को बाहर कर दो, ठीक है, पहला पॉइंट, और आप एसेंसियो उतार दो, जो भी है। एक ये ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन क्या था, आप कामाविंगा उतारो सीडीएम पोजीशन पे, चुआमेनी को बाहर करो। ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कार्लो एंसिलोटी से, ये चीज मेरे को शॉक लगा, क्योंकि चुआमेनी का क्या है, वो बहुत ज्यादा गेम कम, भाई चुआमेनी पे आऊंगा मैं, वाइब्स देता है बंदा, वाइब्स देता है। बहुत बड़ी लाइन आपको शायद लगने वाली है, पर ये लोग बहुत पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत ज्यादा वाइब्स देता है सर्जियो बुस्केट्स की, वाइब्स दे रहा हूं भाई। एक बंदा मास्टर, एक बंदे ने करियर शुरू किया, कोई कंपैरिजन नहीं है, बट वाइब्स आ रही है इस बंदे से। तो कार्लो ने क्या किया, चुआमेनी को बाहर निकाला कि भाई वो जो कामाविंगा जो आपको ऑफर करता है ना, वो डायरेक्ट रन्स, उसकी जो रन्स ड्रिबलिंग करके वो रन है, वो बहुत ज्यादा अटैकिंग थ्रेट होता है चुआमेनी से जब वो रन्स की बात आती है, तो वो चीज करा। अब सबसे शॉकिंग चीज क्या लगी मेरे को सब्स्टिट्यूशंस में, एसेंसियो उतारा बट राइट विंग पे नहीं, आप ये इमेजिन कर लो, राइट विंग पे वाल्वर्दे ही खेल रहा है, एसेंसियो को मिड पे उतारा, और मिड से एसेंसियो मेरे को बहुत सही लगता है, बहुत बेटर लगता है। राइट विंगर वो उनको लगता ही नहीं, पहली बार वो राइट विंगर वाली क्वालिटीज एसेंसियो पे है ही नहीं, और यही चीज एसेंसियो ने बोली कि भाई मैं मिडल से बहुत ज्यादा बेटर दिख रहा हूं, और एंड एवरीवन कैन सी दिस, और ये एंसिलोटी ने कर दिया भाई, एंसिलोटी ने कर दिया। मिडफील्डर खेल रहा है, वाल्वर्दे राइट विंगर खेल रहा है आपका, और एसेंसियो का गेम बहुत फाड़ था भाई, मेरे हिसाब से बहुत फाड़ था। एक असिस्ट डाला उस बंदे ने, और जो सेकंड गोल था 2-1 जो हुआ था विनीशियस जूनियर जो का, वो जो रन था, वो बॉल थी, वो पूरे डिफेंस को चीरते हुए जो बॉल जाती भाई, वो एसेंसियो का पास था। डेफिनेटली वो एक क्रिएटिविटी, वो एक पासेस, वो शूटिंग, वो सब कुछ आपको एसेंसियो ऑफर करके दे सकता है, बट मिडल से, राइट विंग से नहीं। और ये चीज कार्लो ने कल करी भाई, मजा आ गया, बहुत ज्यादा फाड़ मैच था, ऑन पॉइंट सब्स्टिट्यूशंस थे, बट भाई रियल मैड्रिड का लेवल डाउन दिखा। शायद थर्ड रियल मैड्रिड का मैं आपको स्टार्ट बताऊं, 16 गेम्स रियल मैड्रिड ने खेले हैं, 14 विंस हैं, 2 ड्रॉज हैं, स्टिल अनबीटन। रियल मैड्रिड का ये रिकॉर्ड बहुत फाड़ चल रहा है भाई, बहुत ज्यादा अनबीटन चल रहा है अभी तक। बट द थिंग इज, ये थर्ड मैच लगा मेरे को, थर्ड मैच, हाँ, एक अगेंस्ट शख्तर जहां रूडिगर ने अपना सर फुड़वा लिया था, वहां पे एक इंटेंसिटी गायब दिख रही थी, रियल मैड्रिड डाउन दिख रही थी। एक जब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो अगला मैच था, जहां हमने पहला ड्रॉ कर दिया था लीग में, 1-1 ड्रॉ हो गया था, शायद गिताफे था, कौन था, 1-1 ड्रॉ हो गया, तो वहां पे भी इंटेंसिटी डाउन दिख रही थी। और एक आज सेवियर के साथ यहाँ भी इंटेंसिटी डाउन दिख रही थी। बट द थिंग इज भाई, यहाँ कार्लो ने संभाल लिया विद सब्स्टिट्यूशंस, ऑन पॉइंट सब्स्टिट्यूशंस। वाल्वर्दे भाई क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बैक टू बैक गोल मार रहा है भाई, वर्सेस बार्सा, वर्सेस एल्चे, वर्सेस सेविया। मेरे को तो याद है वर्सेस मलोरका के साथ, पता कितने, वर्सेस लाइप्जिग जब वो सेलिब्रेट कर रहा था, भाई क्या कर रहा है आप, इतने गोल्स इतने कंसिस्टेंटली कैसे निकाल के दे सकते हो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ये कैसे कर सकते हो। और द थिंग इज कि भाई गोलकीपर खड़ा रह जाता है भाई, उसको पता नहीं चलता बॉल कब पीछे चली गई है। और पता है आफ्टर मैच क्या बात हुई, कोर्तुआ से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इसकी जो शूटिंग है इस पे क्या मतलब, क्या ओपिनियन है, तो कोर्तुआ बोलता है भाई इसके जो, मतलब मेरे को याद है कार्लो एंसिलोटी एक टाइम पे कोर्तुआ को बोलता था कि भाई सुन, तू बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड, तेरे को क्या करना है, तेरे को सिंपल एक चीज करनी है, जो हमारे अटैकर्स है ना ट्रेनिंग में, इनको गोल मारने दिया कर, थोड़ा उनका बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि भाई हम बेस्ट गोलकीपर के अगेंस्ट गोल मार रहे हैं, क्योंकि तू गोल जाने नहीं दे रहा। अब वही कोर्तुआ बोल रहा भाई हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे, हंस के बोल रहा था भाई कि आई हैव सफर्ड टू। उसकी जो शूटिंग है, वो जो पावर है, वो जो वेनम है, वो जो स्पीड है, वो भाई मैंने भी सफर कर रहा हूं उसके अगेंस्ट में ट्रेनिंग्स में, तुम भी सफर करोगे भाई। वाल्वर्दे भाई व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट अ प्लेयर, मजा आ गया भाई, ओवरऑल बहुत मजा आ गया भाई मैच में। बट एक पॉइंट दिखा, रियल मैड्रिड को इंटेंसिटी डाउन दिख रही थी, बट वही सब्स्टिट्यूशन ने संभाल ली। सेकंड टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, देखो रियल मैड्रिड से रिलेटेड बात है तो इंपॉर्टेंट है ही है, फ्यूचर से रिलेटेड बात है। फ्यूचर भी क्या, नेक्स्ट समर बेलिंगम आएगा या फिर नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ इनको लग रहा है जितना अभी तक क्रूज रिटायर होगा तो आएगा ही आएगा। अब मैं क्या देख रहा हूं अपनी मिडफील्ड में, बेलिंगम, चुआमेनी, कामाविंगा, वाल्वर्दे, इन चार में से मिड ट्रियो मेरा क्या है। मैं पर्सनली देख रहा हूं भाई बेलिंगम एंड वाल्वर्दे एज माय सेंट्रल मिडफील्डर्स, और चुआमेनी में मेरा हो जाएगा सीडीएम। ये 3 बंदे, यहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी, अटैकिंग लीडरशिप, अटैकिंग थ्रेड्स, रनिंग, वर्क रेट, शूटिंग, क्लास,
हर चीज दिखेगी इधर, आपको हर चीज दिखने वाली है, ठीक है। और कामाविंगा क्या होगा, कामाविंगा भाई अभी बहुत यंग है, बहुत ज्यादा यंग है, 19 साल का है, ये सब 23 साल के लड़के हैं। बेलिंगम 19 का है, बट भाई वो एक बहुत गलत दिख रहा है मेरे को समय। तो मैं कामाविंगा को एज ए सब ही यूज करूंगा, बहुत यंग है, आप सब यूज कर सकते हो। और चुआमेनी का भी रिप्लेसमेंट है, एज ए सीडीएम भी आप यूज कर सकते हो कामाविंगा को, तो ऑप्शंस है, वैरायटीज है, सब कुछ है। बट वालवर्दे को मैं खिलाऊंगा अपने मिडफील्ड में ही भाई। आपको जो शूटिंग मार के देख रहे हैं वो सिर्फ आपको राइट विंग से शूटिंग ही नहीं गोल दे रहा, ये कोई कंसेप्ट नहीं कि राइट विंग से वो बैंगर्स मार रहा है। वो आपको अगेंस्ट मलोरका, अगेंस्ट बारसा, अगेंस्ट एल्चे उसने मिड से गोल मारे थे सारे आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। तो भाई देखो, मैं जो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, जो इंटेंसिटी है, जो वर्क रेट है, वो सब मिला मिलू के भाई मैं वालवर्दे को वहीं देखता हूँ। पहली बात, दूसरी बात, वो उसकी प्रेफर्ड पोजीशन है, बोल चुका है मेरा कंफर्ट जोन एट लास्ट भाई सीएम ही है, वहीं मैं अपना को खेलता हुआ देखता हूँ। दूसरी बात, जहां मैं पॉइंट से नहीं एग्री कर पा रहा था, वेदांत भाई का पॉइंट था कि भाई रॉड्रिगो इतना मेरे को प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा राइट विंग पर। भाई देखो यार, देखो, मे बी ही इज राइट, मे बी मैं गलत हूं, मुझे नहीं पता इस समय, वो फ्यूचर ही बताएगा, वो टाइम ही बताएगा। द थिंग इज भाई रॉड्रिगो मेरे को बहुत ज्यादा फाड़ दिख रहा है राइट विंग पर, पता नहीं क्यों, मेरे को तो बहुत ज्यादा फाड़ दिख रहा है, क्योंकि रॉड्रिगो के जो ट्रेड्स हैं, मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, विनीशियस बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट करेगा, ड्रिबल करेगा, प्रॉपर सामा हुआ है, बट जो रॉड्रिगो आपको ऑफर करते हैं ना, वो शायद आपको और कोई ऑफर नहीं करके देगा पूरे स्क्वाड में, क्योंकि रॉड्रिगो के पास वो ट्रेड्स हैं इनसाइड द बॉक्स जाने की, बॉक्स में खेलने की आदत है। बेंजिमा के साथ आपको वो बंदा देखेगा, आई स्टिल रिमेंबर जो उसने सेकंड गोल मारता वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, दो बंदों के बीच में जो उसने हेडर निकाला था, वो कारवार के क्रॉस में जो हमने उनको नॉकआउट कर दिया था, रूबन दियाज और लपोर्ता, भाई 6-6 फुट बंदे हैं, उनके बीच से भाई इतनी हाइट अच्छी खासी है नहीं रॉड्रिगो, भाई उनके बीच से निकला, वो ट्रेट है उसके इनसाइड द बॉक्स, वन टच पासिंग, बेंजिमा के साथ वन टच पासिंग। भाई रॉड्रिगो मेरे को राइट विंगर बहुत फार दिखता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सबसे मेन बात, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब आपको वो वाइड दिखेगा, कब आपको वो एज अ सेकंड फिडल दिखेगा, आपको समझ नहीं आएगा। ये चीज हम बहुत ज्यादा इसका एडवांटेज उठा सकते हैं, और वो कार्लो कर रहा है इसी सीजन, वो कार्लो उठा रहा है वर्सेस एल्चे, बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था। और बेंजिमा कितना इंपॉर्टेंट है वो आज दिख गया होगा। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मैं पिछली वीडियो में बात करी थी कि वो फेजेस में रियल मैड्रिड दिख रही, फेजेस तो नहीं, कुछ मैचेस में रियल मैड्रिड दिख रही है अगेंस्ट शख्तर, जो पहली बार शख्तर से मैच हुआ तो कैसे हम उनको खोल रहे थे, लो ब्लॉक टीम को हम कैसे खोल रहे थे, वर्सेस एल्चे कैसे हम लो ब्लॉक टीम को खोल रहे थे, वहां बेंजिमा की प्रेजेंस फाइनल थर्ड में जिस तरह वो गेम डिक्टेट करता है, वो आज रॉड्रिगो बहुत फाड़ दिखा आज, बट वो डिक्टेट नहीं कर पाता जैसे बेंजिमा करता है। डेफिनेटली वो एक बैलन ड'ओर विनर, वो इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो भाई मैं रॉड्रिगो एज अ नंबर 9 नहीं देखता आगे जाके फ्यूचर में। अगर नंबर 9 कोई आएगा, वो प्रॉपर नंबर 9 आएगा, या तो फिजिकल नंबर 9 आएगा लाइक हालैंड, या फिर कोई यू नेवर नो व्लाहोविच, या फिर जो भी हो, बट रॉड्रिगो और वालवर्दे को मैं आउट ऑफ पोजीशन नहीं खिलाने वाला। दैट्स व्हाट आई थिंक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। सो आई होप भाई मैं और कोई पॉइंट मिस नहीं कर रहा। हाँ यार, एक पॉइंट पे मैं बात नहीं करी भाई, विनीशियस जूनियर, डेफिनेटली इस पे बात करनी पड़ेगी कि भाई 15 गेम्स में बंदे का 13 का जीए चल रहा, 13 का 15 गेम्स में सो फार दिस सीजन, विनीशियस जूनियर भाई। और कार्लो ने लाइन भी बोली है भाई, कार्लो ने लाइन बोली है, विनीशियस जूनियर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है, इसको बस फुटबॉल में भी एक ही चीज करनी है, वो क्या करनी है, अपना जो लेवल है ना उसको कंसिस्टेंट रखना है और मेंटेन करके रखना है। डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस बंदा ही बोल सकता है, मेंटेन करके रखना है भाई तेरे को ये लेवल, और वो मेंटेन करके रख रहा है भाई 15 गेम्स में 13 का जीए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।